प्लानिंग जो है 8 स्टेप प्रोसेस है हेल्थ के रिगार्डिंग। इसका जो मेन यूज़ है टू प्लान अ हेल्थ प्रोग्राम, टू इम्प्लीमेंट एंड टू इवेल्युएट कि ये आगे चलाया जा सकता है या नहीं चला सकता है, हाउ द प्लान इज़ डूइंग। प्लानिंग और प्लानिंग साइकिल इसलिए यूज़ करी जाती है। इंडियन प्लानिंग कमीशन जो है 1950 15 मार्च 1950 में इस्टेब्लिश की गई। जो फर्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग साइकिल का वो है एनालाइज द सिचुएशन। अगर हेल्थ प्रॉब्लम हेल्थ के रिगार्डिंग प्लानिंग साइकिल या हेल्थ प्रॉब्लम के रिगार्डिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहला जो स्टार्ट करते हैं एग्जामिनिंग द करंट सिचुएशन ऑफ दैट प्रॉब्लम इन दैट हेल्थ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। किस पॉपुलेशन में, किस एज ग्रुप में, किन सेक्स में ज़्यादा है, एपिडेमोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसका, what are the medical facilities currently available for to solve this problem, और कितनी, जैसे कितने हॉस्पिटल, कितने पब्लिक, कितने प्राइवेट एजेंसीज आर वर्किंग विद दिस प्रॉब्लम, और कितनी नीड है, एक तरीके से हेल्थ नीड कितनी, जो गैप है वो कितना है, इतनी इतनी नीड सर्व हो रही है विद मेडिकल फैसिलिटी, इस हेल्थ की प्रॉब्लम की इतनी नीड है, ये असेस करेंगे। मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी ड्यू टू दैट प्रॉब्लम क्या है, किस सेगमेंट में कितनी, तो एक मतलब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रॉब्लम। एंड स्वॉट एनालिसिस विल हेल्प। स्वॉट मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड ऑपरेशनल थ्रेट्स। स्ट्रेंथ क्या है, उसे प्रोजेक्ट या प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वीकनेसेस क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, थ्रिएट्स क्या क्या हो सकते हैं, ऑपरेशनल थ्रिएट्स क्या हो सकते हैं अगर इस तरीके से रन की जाए, ये सारी चीज़ें वर्कअप करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, एनालिसिस ऑफ द हेल्थ नीड, कुछ भी बोल सकते हैं अपन इसको। सेकेंड स्टेप होता है ऑब्जेक्टिव्स प्लान करना, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रोजेक्ट यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। प्लानिंग साइकिल के सेकेंड स्टेप में उसके लिए ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, ये सेकेंड स्टेप होता है। और क्या पर्पस होता है, टू फोकस, एकदम फोकस्ड होने चाहिए ऑब्जेक्टिव आपके, सो दैट इरेलीवेंट इश्यूज और वेस्टिंग ऑफ एफर्ट वहाँ पे ना हो। जैसे कि मैंने ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में बताया था, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो इसमें सारे कंपोनेंट कि व्हाट आई वांट इन फ्यूचर एंड व्हाट बेनिफिट फ्रॉम दिस हेल्थ प्लानिंग, जो पेशेंट्स हैं और जो पीपल हैं उनकी किस नीड को कितना एड्रेस और कितना बेनिफिट मिलेगा, एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड्स of health they will get after implementation, क्या क्या मतलब कितने टाइम में हमको कितना उनको बेनिफिट देना, टाइम भी डिफाइन कर लेंगे इस स्टेज पे। थर्ड स्टेप ऑफ प्लानिंग साइकिल है एक्सप्लोर द ऑप्शन, अदर ऑप्शन अवेलेबल फॉर कैरिंग आउट, जो तुमने प्रायोरिटी सेट करी अपनी, अदर ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव सेट करे। पहले सबसे पहला स्टेज सिचुएशनल एनालिसिस करी कि क्या प्रॉब्लम है, करंट सिचुएशन क्या है, हेल्थ नीड क्या है, आइडेंटिफाई किया पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में ऑब्जेक्टिव स्मार्ट तरीके से ऑब्जेक्टिव सेट किए कि ये है और ये सिचुएशन है, ये हमें चाहिए, इतने टाइम में ये करना है हेल्थ के रिगार्डिंग। थर्ड स्टेप आता है कि हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव प्लान भी तैयार होना चाहिए, एक्सप्लोर द अदर ऑप्शंस ऑल्सो, ऑल्टरनेटिव प्लान, सो दैट हम उसमें से नेक्स्ट स्टेप में कि व्हाट इज द बेस्ट अमंग द ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस एंड द मेन प्लान, जो बेस्ट है वो हम अडॉप्ट कर सकें। सो एक्सप्लोर द ऑप्शंस का यहाँ मतलब है कि यू शुड बी रेडी विद द एन अल्टरनेटिव प्लान और अल्टरनेटिव आइडिया टू अकम्प्लिश द प्रोजेक्ट यू आर रनिंग और going to run it। अब जो जितने भी प्लान आपने सिलेक्ट किए, अल्टरनेटिव प्लान एंड मेन प्लान, उसमें जो आपने एक मेन प्लान निकाल लिया है उसकी डिटेल प्लानिंग करना नेक्स्ट स्टेप है। डिटेल प्लानिंग में क्या, ये सब मैन मनी मटेरियल सारे रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करना, कैसे करना, हु विल डू, कौन करेगा प्रोजेक्ट, क्या करेगा, जो ऑब्जेक्टिव से डिफाइन हो गया है, एंड क्या क्या स्टेप वाइज मैनर में कितने समय तक क्या करना है, व्हेन कहाँ करेगा, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट का ही, एंड वेयर
कब करेगा और कहाँ करेगा, कितनी देर तक कौन सी एक्टिविटी कैरिड होनी चाहिए, इसके बाद ये, इसके बाद ये, एक सीक्वेंशियल टाइम के साथ एक्टिविटी का प्लान किस माध्यम से क्या कर सकते हैं, गैंट चार्ट। जैसे टाइम के साथ एक्टिविटी का प्लान बनाना, इसे गैंट चार्ट भी बोलते हैं प्रोजेक्ट में। कैसे करेगा, स्टेप्स हर स्टेज पे 1 2 3 4 दीज आर द स्टेप्स टू कैरी आउट दिस, दीज आर द स्टेप टू कैरी आउट दिस, वाई, और with perfect reasoning. Critical path analysis and Gantt chart for sequential planning and critical path analysis to best path adopt करने के लिए हम कर सकते हैं, कैसे इस रिसोर्स को, डेडलाइंस को एंड हाउ टू एलोकेट रिसोर्स, इसको कवर करने के लिए। साथ ही साथ हमें एक मॉनिटरिंग करनी भी ज़रूरी है टू प्रोग्रेस द मॉनिटर वाला कंपोनेंट, हाउ यू विल मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ योर प्रोजेक्ट और परफॉर्मेंस, सो दैट कि तुम क्विकली आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे पोटेंशियल डेविएशन है फ्रॉम द सेड प्लान जो आपने बनाया था, उससे डेविएशन कहाँ पे हो रहा है, तुरंत उसे या कोई मिस्टेक हो रही तो तुरंत उसे आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई या करेक्शन या सजेशन किए जा सकें। क्रिटिकली उसको मॉनिटर करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप है टू सिलेक्ट द बेस्ट अमंग वट एवर यू हैव थॉट कि ऐसे ऐसे करना है, जो भी अपने प्रोग्राम से या प्लान्स बनाए हैं उसमें से सबसे बेस्ट को, क्या क्या चीज़ें इस स्टेप तक आप अभी एक्सप्लोर कर चुके हैं, प्लानिंग, डिटेल प्लानिंग कर चुके हैं और ऑल्टरनेटिव प्लानिंग भी कर चुके हैं कि ये नहीं तो ये तरीके से, कॉस्टिंग, रिस्क असेसमेंट, सिचुएशनल हेल्थ असेसमेंट, सिचुएशन असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एज वेल एज द रिस्क असेसमेंट, ये सारी चीज़ें पहले से ही एक्सप्लोर कर चुके हैं। सारे मेथड्स की, सारे प्लान्स की, सारे प्रोग्राम्स की है, सीड द मेन प्लान, सीड द अल्टरनेटिव प्लान। अब इसमें क्या कहते हैं, जो बेस्ट है उसको चूज़ करना, इट्स द नेक्स्ट स्टेप होता है। बेस्ट चूज़ करने में आपको दो तरीके मदद कर सकते हैं। ये डिसीजन मैट्रिक्स, इट्स एनालिसिस, इट्स एनालिटिकल मेथड टू असेस, और डिसीजन ट्रीज ऑल्सो हेल्प्स यू टू अराइविंग द डिसीजन विच एवर इज़ द बेस्ट। जितने भी मैंने सोचे हैं उसमें सबसे अच्छा कौन सा है, सबसे ज़्यादा आउटपुट इन टर्म्स ऑफ जो ऑब्जेक्टिव में है, सबसे ज़्यादा क्लोजली कौन आउटपुट के टर्म में अकॉम्प्लिश करेगा, ये डिसाइड कर सकते हैं। After the detailed planning about the health program or project you have created, next step is to the operate that plan and evaluate whether the plan is going to the beneficial or per se, what are the objectives formulated in the beginning। शुरू में जो भी ऑब्जेक्टिव प्लान किए गए थे उसका आउटकम अच्छा आ रहा है या बेनिफिशियल और नॉट, आउटकम अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज़ का इवैल्यूएशन एट द एंड जब ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ प्लान करते हैं, फिर एवेल्यूएट करते हैं, तब ये देखते हैं अगर ये इट्स गेनिंग, ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं और टाइमली अचीव हो रहे हैं एंड इट इज़ फॉर द जो इसका इनिशियल ऑब्जेक्टिव था कि दिस मच ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ स्टेटस शुड बी अचीव्ड इन दिस मच ऑफ द ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें अचीव हो रही हैं तो वी वुड रन द प्रोग्राम और प्रोजेक्ट एज सच, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, पॉलिसी और प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग में आ जाएगा। अगर नहीं है तो अगेन वी विल गो टू द रिव्यू ऑफ द इवैल्यूएशन एंड री इम्प्लीमेंटेशन, अगेन ऑपरेट वाली पोजीशन पे चले जाएंगे एंड फिर से फॉर्मुलेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, जो पहला स्टेप था, अगेन प्लानिंग साइकिल का बिगिन हो जाएगा कि इज़ देयर एनी मिस्टेक, आइडेंटिफाइंग द एरिया नीड्स, आइडेंटिफाइंग द सिचुएशनल नीड, या प्लानिंग में कहीं भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल क्यों नहीं हुए, सारी चीज़ों में अगेन होल द वर्कअप इज टू बी डन अगेन एंड अगेन। इफ़ द ऑब्जेक्टिव्स आर रीच्ड और प्लान सक्सेसफुल है देन इम्प्लीमेंट करेंगे और पॉलिसी मेकिंग एंड हेल्थ प्रोग्रामिंग में वो चीज़ आ जाएगी।